अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ रसूल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का कोर्स, जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और हम देखेंगे कि सिंपल प्रोग्राम सी प्लस प्लस का हम कैसे लिख सकते हैं और उसके बाद फिर लेटर ऑन हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस लेवल पर मूव करेंगे। तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले हमें सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करना है और उसके लिए हमें एक आईडीई चाहिए। और जो आईडी मैं यूज कर रहा हूं वो है विजुअल स्टूडियो कोड। तो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है। वो फोल्डर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम यहाँ पर बस ये आइकन है, हम इस पे क्लिक करेंगे एंड देन वी हैव दिस ऑप्शन ओपन फोल्डर। हम इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम स्क्रॉल करेंगे और जाएंगे उस फोल्डर में, उस ड्राइव में जहां पर हमने अपना फोल्डर क्रिएट करना है। मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ एफ ड्राइव में और मैंने ये अपना फोल्डर क्रिएट किया हुआ है और इस फोल्डर को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपने अपना फोल्डर क्रिएट करना हो तो आप सिंपली यहाँ से न्यू फोल्डर पे क्लिक करके और यहाँ पर आप अपना नाम दे सकते हैं उस फोल्डर का। ठीक है, वो उस फोल्डर का नाम दिया और उस फोल्डर को सिलेक्ट करके हम यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देंगे। तो मैं अपने इन लेसन्स के लिए मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया लेसन्स के नाम से, इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट फोल्डर। ओके, तो ये हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है। अब इस फोल्डर के अंदर हमने अपनी फाइल्स क्रिएट करनी है सी प्लस प्लस की। तो सी प्लस प्लस का की फाइल क्रिएट करने के लिए जब हम यहाँ पर आएंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये आइकन है, ठीक है, न्यू फाइल का। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड देन हम यहाँ पर नाम देंगे और नाम हम कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर कह देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, ये हमारा फाइल का नाम है, लेकिन इसके साथ हमें एक्सटेंशन भी देनी है। उसके बाद हम देंगे डॉट और उसके बाद हम बताएंगे CPP। सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम है उसकी जो सोर्स कोड होता है उसकी एक्सटेंशन होती है CPP। तो जब हम फाइल नेम देंगे तो उसके साथ हमने डॉट CPP भी हमने देना है। ठीक है, जैसे हम इस पे एंटर करेंगे तो हमारे पास ये इस तरीके से यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि एक सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। सिंपलेस्ट जो प्रोग्राम है हम उसकी यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉप पर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो होती हैं हमारी इंक्लूड स्टेटमेंट्स। इंक्लूड में हम क्या लिखते हैं, इंक्लूड में हम जो सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी फाइल्स हैं जिनको हम हेडर फाइल्स बोलते हैं उनको हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, जिनको हमने यूटिलाइज करना होता है अपने प्रोग्राम में। तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या देना होता है जी, नंबर 1 पे इंक्लूड स्टेटमेंट। तो अब सिंपल है प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसके लिए हम इंक्लूड स्टेटमेंट यूज करेंगे और उसका लिखने का तरीका क्या होता है, हैश साइन लगाते हैं एंड देन कीवर्ड है हमारे पास इंक्लूड, ये हमारा कीवर्ड होता है। ठीक है, हैश साइन इंक्लूड और स्पेस देंगे और उसके बाद यहां पर हमने लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन के दरमियान में उस हेडर फाइल का या लाइब्रेरी फाइल का हमने नाम देना होता है। तो हम सिंपलेस्ट प्रोग्राम लिख रहे हैं, इस प्रोग्राम के लिए हमें जो लाइब्रेरी फाइल चाहिए, हेडर फाइल चाहिए, वो है हमारी IO स्ट्रीम। ठीक है, ये IO स्ट्रीम लाइब्रेरी फाइल है जिसमें स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस के फंक्शंस जो हैं डिफाइंड हैं, जिनको हम तकरीबन ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में हम यूज करते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट लाइन लिखने के बाद जो नेक्स्ट लाइन हमने लिखनी होती है वो हम यूज करते हैं, वो हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस STD। ओके, यूजिंग नेम स्पेस STD। अब ये क्या है, ये एक लाइन ऑफ कोड है जो कि इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जो फंक्शंस डिफाइन है उनका नेम स्पेस है। बेसिकली ये जो है उसका रेफरेंस है कि जो हम जितने भी फंक्शंस हम इसके यूज करेंगे तो वो इस नेम स्पेस के अंडर आएंगे। ठीक है, तो ये फर्दर मैं लेसन्स में आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि अगर हम ये यूजिंग नेम स्पेस STD नहीं लिखते तो फिर उसके अगेंस्ट हमने क्या करना होता है। ठीक है,
तो हमने यहाँ पर सेकंड लाइन में क्या लिखना होता है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यहाँ पर किस केस में लिखेंगे, जब हमने आईओ स्ट्रीम को यूज किया होगा। ठीक है, तो तकरीबन हर प्रोग्राम में ही हम आईओ स्ट्रीम यूज करेंगे, तो देन सेकंड लाइन हमें यही लिखनी होगी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। और उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे सेमीकोलन। तो सेमीकोलन जो है वो C++ में स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहलाता है। ठीक है, हर स्टेटमेंट के बाद हमने सेमीकोलन देना होता है। जो हमारे पास इंक्लूड स्टेटमेंट है उसके बाद हमें सेमीकोलन नहीं देना होता है, और बाकी जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनके एंड में हमें सेमीकोलन देना होता है। ये कहलाता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ठीक है जी, ये दो लाइनें ये हो गई। उसके बाद अब यहां पर हमारा जो मेन प्रोग्राम है उसका स्ट्रक्चर आता है। उसमें हमने क्या लिखना होता है, सबसे पहले हमने लिखना होता है इंट मेन। इंट मेन ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन हम C++ के कंपाइलर को जो चाहिए वो हम डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप कंफ्यूज हैं कि ये इंट क्या है और ये फंक्शन क्या होता है, तो इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ इस टाइम पर आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि C++ का प्रोग्राम लिखने के लिए आपने किस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ठीक है, हमने लिखना है इंट मेन, और उसके बाद हमने देनी है राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स पेयर में आएंगी, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। देन हमने एक स्पेस देना है और यहां पर हम देंगे करली ब्रैकेट। जैसे हमने ओपनिंग करली ब्रैकेट दी है तो क्लोजिंग ऑटोमेटिक आ चुकी है, फिर हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो अब यहां पर आप देखिए, ये जो करली ब्रैकेट ओपनिंग और क्लोजिंग है, दिस इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ दिस मेन फंक्शन। ठीक है, जब हम C++ का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें जो हमारी मेन फाइल होती है C++ प्रोग्राम की, तो उसके अंदर हमें एक फंक्शन डिफाइन करना होता है मेन के नाम से, जहां से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। ओके, जब हम ये प्रोग्राम अपना रन करेंगे तो हमारी जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी है वो कहां से होनी है, मेन फंक्शन से। कंपाइलर ये फंक्शन ढूंढता है और इस फंक्शन से ही हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इंट लिखना है पहले हमने, मेन लिखना है और देन राउंड ब्रैकेट्स, ये सारे स्मॉल लेटर्स हैं। ओके, उसके बाद हमने ये ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट, ये कहलाती है इस फंक्शन की बॉडी। अब जितना भी कोड हम लिखेंगे, जो हमारा कोड होगा वो सारे का सारा कहाँ आएगा, इस मेन फंक्शन के अंदर, यानी कि इन ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स के अंदर। ओके, यहां पर अब हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं और वो स्टेटमेंट है हेलो वर्ल्ड, हमने प्रिंट करना है स्क्रीन पर। तो उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट है सी आउट। सी आउट एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, वही आईओ स्ट्रीम से हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, आईओ स्ट्रीम में डिफाइंड एक फंक्शन है सी आउट, उसको हम यूज कर रहे हैं। और इसके सी आउट के बाद हमने क्या लगाना होता है, दो ग्रेट लेस देन साइंस। ठीक है, दो लेस देन साइंस हमने यहां पर पुट करनी होती हैं। देन हम यहां पर डबल कोट्स देते हैं। ठीक है, डबल कोट्स देते हैं। जब डबल कोट्स देंगे वो भी पेयर में देंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब ये जो डबल कोट्स हैं ये इंडिकेट करती हैं स्ट्रिंग को। ओके, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग, यानी कि एस स्ट्रिंग वो चीज जो जैसे हम लिखेंगे वो ऐसे ही कंसिडर होगी जब भी हम उसको आउटपुट करेंगे या कहीं पे हम स्टोर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं इन डबल कोट्स के अंदर मैं लिख रहा हूं हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ये स्पेस एक्स्ट्रा हम रिमूव कर देते हैं। तो अब मैंने आपको पहले बताया था कि हर स्टेटमेंट जो है C++ की वो टर्मिनेट होती है सेमीकोलन से, तो यहां पर हम देंगे सेमीकोलन। तो ये हमारा सिंगल लाइन का कोड हो गया इसमें, यानी कि जो हमारा मेन फंक्शन है उसमें सिर्फ एक ही लाइन है, उसमें क्या है, हेलो वर्ल्ड। और सी आउट क्या करता है, जो भी हम यहां पर वैल्यूज देंगे इसको इन लेस देन साइंस के बाद, वो एज इट इज उनको स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड पर, ये हमारे पास प्ले का एक बटन बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन उसके साथ एक ये डाउन एरो है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हमें नजर आ रहे हैं। हमने ऑप्शन सेलेक्ट करना है यहाँ पर रन कोड का। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर इसकी आउटपुट नजर आ रही है। ओके, ये हमें यहाँ पर आउटपुट मिल रही है हेलो वर्ल्ड।
तो सी आउट में जो हमने यहाँ पर लिखा है वो एज इट इज हमें कहाँ पर या स्क्रीन में यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर मैं इस वर्ड्स को रिप्लेस कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ, मैं कह देता हूँ दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, तो ये मैंने चेंज कर दिया। अब दोबारा से मैं रन पे क्लिक करता हूं। जब रन पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास आउटपुट इस टाइम क्या आ रही है, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, so this is our first lesson.